दोस्तों, आप हमारे आसपास हरे भरे खेत, हरी भरी हरियालियां देख रहे होंगे। दोस्तों, यह किसानों की मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, जहां बदलते समय के साथ साथ नई नई तकनीकी का उपयोग हो रहा है, वहीं कृषि क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुआ, आज हम बात करेंगे खेती की। दोस्तों, जहां हमारे बचपन के समय सभी खेतों में सरसों के फूल ही फूल दिखाई दिया करते थे, एक ही समय में दो दो फसलें तैयार की जाती थी, जैसा कि गेहूं और सरसों। वहीं आज और इस समय की हम बात करें, आप देख रहे होंगे सिर्फ इन्हीं दोनों खेतों में आपको गेहूं और सरसों की खेती दिखाई दे रही है। बाकी आप दूर दूर तक देखेंगे तो काफी दूर तक आपको सरसों की खेती दिखाई नहीं दे रही है। एक ही समय पर एक ही फसल गेहूं की। दोस्तों, जहां फसलों में उग रहे खरपतवार को नष्ट करने के लिए खेतों की निराई की जाती थी, वहीं आज खेतों में उग रहे खरपतवार को नष्ट करने के लिए तरह तरह की रासायनिक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। तो जहां हमारे बचपन में सभी खेतों में तरह तरह के फूल जैसे सरसों, धनिया, मटर के फूल दिखाई देते थे, उन फूलों का रस निकालकर मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती थी। दोस्तों, जिस प्रकार से सभी खेतों से तरह तरह के फूल विलुप्त होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से मधुमक्खियों द्वारा निर्माण किया गया शहद या शहद का छत्ता भी विलुप्त होता जा रहा है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में हुए इस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, जहां हमारे बचपन में सभी खेतों में तरह तरह की फसलों के साथ साथ तरह तरह के फसलों के पुष्प दिखाई दिया करते थे, वहीं आज किसान कुछ ही फसलों को तैयार करना उचित और आसान समझने लगा है। वहीं बचपन से लेकर आज तक हुए इस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिद्वंद।